क्या ये संभव है कि राम मंदिर जैसे बड़े ट्रस्ट के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, एक एक किलो की 200 चांदी की शिलाएं हों, मड़ियों से पूरी भरी हुई शिलाएं हों, सोने के जेवरात हों, करोड़ों रुपए का कैश हो, चोरी हो रहा हो और छोटे छोटे कर्मचारी जो है इसके अंदर लिप्त हो? क्या ये संभव है? सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद कोशिश की गई कि इस खबर को दबा दिया जाए। चोरी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, चीटिंग, ये सभी धाराएं जो हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। इसके अंदर जानकारी मिलते ही पुलिस जो है कर्तव्यबद्ध है कि उनको जो है एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। तो क्यों इतने दिनों से एफआईआर दर्ज नहीं हुई? और जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर के बाद शुरू हो सकती है। तो पूरा का पूरा ये जो 13-14 दिन लिए हैं, मुझे लगता है कि इसके अंदर इस पूरे के पूरे मामले में क्या लीपापोती करी जा सकती है, कैसे सबूतों को नष्ट किया जा सकता है, कैसे जो चेन है जो ऊपर जा रही थी उसको डिमोलिश किया जा सकता है, ये सारा का सारा कार्य किया गया है। इसलिए डिलेड एफआईआर दर्ज की गई है और सीधे तौर पे जो असली बड़ी मछली है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। सर, वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या आए तो आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर ली। आखिर इतने दिनों से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी भी चंदा चोर पार्टी बड़े डकैतों को क्यों बचा रही है? आखिर निर्माण कार्य, जमीन खरीद और चढ़ावे में चोरी करने वाले मोदी के करीब चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव कब जेल जाएंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ट्रस्ट बनाया गया ये केंद्र सरकार ने बनाया और इसके अंदर अपने करीबी लोगों को ट्रस्ट के अंदर जो है ट्रस्टी बनाया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां जा रहे हैं, वहां पे साधु संतों से मिलेंगे, तो साधु संत जाहिर तौर पे एक बात कहेंगे जो हर दिमाग में आती है कि भाई जब मंदिर है, मंदिर का काम तो साधु संत ही करते आए हैं हजारों वर्षों से, तो साधु संतों से छीन के ये मंत्र सरकार के चमचों को क्यों दिया गया? और इसी के डर से, घबराहट से आनन फानन में अब जो है आधे मन से एफआईआर दर्ज की गई। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे नाम पर फर्जी वीडियो बनाया गया, उनके जैसा सिलिकॉन मास्क बनाकर एक नकली वीडियो बनाया गया। उन्होंने इसके पीछे कनाडा में बैठे एक व्यक्ति का भी नाम लिया। देखिए, अब तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, वीडियोज आ गए हैं कि किस तरीके से एक आदमी ने भगवंत मान साहब का एक सिलिकॉन मास्क लगाया और कुछ अनाप शनाप वीडियो बनाई। मगर मजेदार बात यह है कि एक मास्क लगाने के बावजूद भी उस आदमी की जो कद काठी है वो भगवंत मान साहब से मेल नहीं खाती है। इसलिए शुरू में ये भी कहा गया कि भाई या तो ये एआई से है जनरेटेड, मगर बाद में लगा कि भाई एआई हो या टेम्परिंग हो या कुछ भी हो, मैं जो कह सकता हूं कि भगवंत मान नहीं है। उन्होंने भी मान साहब ने कि भाई मैं नहीं हूं इस वीडियो के अंदर। अब धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं उसमें अभी साफ हो रहा है कि मास्क लगा के एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की गई और धर्म के नाम पे मुझे लगता है लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। और मुझे लगता है कि सरकार जो है इसमें कानूनी कार्रवाई कर रही है। अमेरिका से व्यापार समझौते पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत तभी अमेरिका से व्यापार समझौता करेगा जब देश को बेहतर टैरिफ का फायदा मिलेगा। देखिए, पीयूष गोयल की कथनी करनी के अंदर 180 डिग्री का फर्क रहता है। वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, होता वही है जो अमेरिका चाहता है। भाई अभी जो टैरिफ लगा हुआ है अभी तो भारत पे लगा हुआ है, भारत के जो उत्पाद हैं उनके ऊपर लगा हुआ है, अमेरिका से जो आता है उस पर तो टैरिफ नहीं है, तो ये क्यों लगा हुआ है? आप जो बात कर रहे हैं वो सरासर झूठ है। आज की तारीख में भी अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा रखा है, भारत ने अमेरिका के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा रखा। हेमकुंड साहिब जाते समय निहंग सिखों और पुलिस में झड़प। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर रोके जाने के बाद निहंग सिखों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। देखिए, मैं तमाम सरकारों से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये कहना चाहता हूँ कि जब भी धार्मिक मामले हों आपको उसके अंदर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, सेंसिटिवली आपको जो है वो हैंडल करना चाहिए, खास तौर पे अगर माइनॉरिटी इश्यूज है। और
सिख जो है भारत के अंदर एक माइनॉरिटी है और उनके मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ ही सरकार को डील करना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की जो है कन्फ्रंटेशन से सरकार को बचना चाहिए।